9 न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनहित के सवालों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दे रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रेमनंद बंसी को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जमानत न मिलने के कारण जेल भेज दिया है। सोमवार को रिहाई के बाद ठाकुर प्रेमनंद बंसी का डीएम कार्यालय परिसर के निकट अनेक संगठनों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ठाकुर प्रेमनंद बंसी ने कहा कि प्रशासन चाहे जितना उत्पीड़न करे, जनहित के सवालों को लेकर उनका चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष RK आर्तियन ने कहा कि लोकतंत्र में जनहित के सवाल उठाना, कार्रवाई की मांग करना एक प्रक्रिया है। यदि पुलिस इसी तरह से नेताओं को जेल भेजने का काम करने लगी तो सामान्य व्यक्ति तो अन्याय के विरोध का साहस ही नहीं कर पाएंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल अध्यक्ष हृदय कुमार गौतम ने कहा कि हर जुल्म अत्याचार के विरोध में संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए चाहे कि जिस भी प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़े, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। जेल से रिहाई के बाद ठाकुर प्रेमनंद बंसी का स्वागत करने वालों में राम सुमेर यादव, उमाशंकर शर्मा, अमरजीत आर्य, पंचलाल अब्दुल अजीम, मोहम्मद आरिफ, लाल मणि शर्मा, कृपा शंकर चौधरी, आलोक ठाकुर, मनोज चंद्र प्रकाश, ओमकार शर्मा आदि शामिल रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट बस्ती से सुनील दुबे के साथ। मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत इंटर कॉलेज हर्रैया मुर्दाबाद। आप लोग यहाँ पे आए, इसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। मैं हृदय गौतम, मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। आप शूट विंग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसके जिला अध्यक्ष माननीय ठाकुर प्रेम कुमार नंदवंशी जी मनोज कुमार वर्मा के वेतन विसंगति और ज्वाइनिंग को लेकर के अनवरत समाज का काम कर रहे हैं, वो धरना दे रहे थे। ये पुलिस द्वारा जो गुंडागर्दी की तरीके से इनको जबरन उठाया गया, जबकि हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है, वो अपने अधिकार के लिए वो धरना दे सकता है, मांग कर सकता है, कोई उसको हटा नहीं सकता है। और लीगल तरीके से ये कर रहे थे। यदि ऐसा किया है, और सुनने में ये भी आ रही है कि जाति पूछ करके प्रताड़ित किया जा रहा है ADM के द्वारा, SDM महोदय के द्वारा, CO के द्वारा। यदि ऐसा सारा रिकॉर्ड है, हम लोग कानूनी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं और ये सारी रिकॉर्डें सही आती हैं और जात के आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है, तो हम लोग इसको लेकर के जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की भी प्रक्रिया हम लोग की चल रही है। सारे वकील संगठनों का बातचीत चल रहा है, जल्द से जल्द हम लोग दाखिल करेंगे और CO और ADM और SDM के खिलाफ में मानहानि का भी दावा दाखिल किया जाएगा। जात पूछने के कारण भी उसके दाखिल किया जाएगा, अपमानित जो करने का कारण है और मारने पीटने का जो उन्होंने काम किया है, इसके खिलाफ भी हम लोग दाखिल करेंगे। ये प्रक्रिया हम लोग की चल रही है। रिहाई हुआ है तो कानूनी प्रक्रिया है, कोई जेल जाएगा उसको रिहा होना है, लेकिन वो जबरन तरीके से गुंडागर्दी तरीके से किया है, ये गलत किया है, इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। मैं हृदय गौतम, मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। मैं अपने समस्त साथियों का भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एवं समस्त आफशूट विंग और समस्त मोर्चा का मैं समर्थन और आभार, जिन्होंने हमारा समर्थन किया, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और पत्रकार भाइयों बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस तानाशाही प्रशासन जो जिला बस्ती के प्रशासनिक अधिकारी हैं, बेवजह धरने पर दो लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक पीड़ित था और मैं था, और हम लोगों की मांग थी कि उनके पद बहाली का जो है पद ग्रहण कराया जाए और उनके बकाया भुगतान को पे किया जाए। लेकिन बस्ती जनपद के भ्रष्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के इस तानाशाही के रवैये से CO सिटी बस्ती, SDM बस्ती सदर, ADM बस्ती के द्वारा और कोतवाली के प्रशासनिक अधिकारी पुलिस ने हमको जबरन शनिवार को 12 तारीख को जो है ये जबरन जो है हम लोगों को धरने से उठा दिए और धरने से नोच लिए और जबरन हमारे साथ CO सिटी ने हमको मारा और हमारे गर्दन पे, मेरे गर्दन को दबाया और मेरे दिमाग पे नाजुक जगह उन्होंने मारा भी। और उसके बाद मेरी जाति पूछ करके जो जिला कार्यालय में ले जा कर के ADM, SDM और CO और कोतवाली के पुलिस के सामने जो है उन्होंने हमारी जाति पूछा।
उसके बाद जाति का पूछने के बाद उन्होंने हमारे जाति को गाली दिया, हमको गाली दिया, और उसके बाद हमको जबरन जो है बंद कर दिए ले जा करके। और क्या कुछ कहेंगे? हम यही कहेंगे कि ये जेल, अब अगला कदम हम लोग जेल भरो आंदोलन होगा। और आज मुझे जेल से हमारे साथियों के द्वारा रिहा कराया गया। मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। और ये लड़ाई उन तानाशाही प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी रहेगा, क्योंकि हम जनता का काम करते हैं और जनता का काम हम जो है वो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी हमारा सहयोग नहीं करेगा, जनता का काम नहीं करेगा, तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का हमको खुल करके विरोध करना है और उनके खिलाफ हम मोर्चा खोल देंगे।